All of you, please write this one in the notebook as I have written exactly. जहाँ पे डाउट हो पूछो, सब लोग नोट करेंगे इसको, हाँ, जैसा लिखा है मैंने. काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस एवरीवन. सब लोग इसे नोट करेंगे प्लीज. सबने नोट किया सब्जेक्ट फैमिली जहाँ पे लिखा है वो डन. कैन वी गो अहेड, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं अभी ना. एग्जैक्टली ये क्या है समझो आप लोग. यस सर. ध्यान से समझेंगे सब लोग कि एग्जैक्टली है क्या. देखो सब्जेक्ट फैमिली क्या होता है और ये चार्ट क्या है, दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, ये पहले समझो. जब भी आप एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो उसमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो जब भी आप एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज़ें होती हैं. ये 4 चीज़ें जब आपस में मिलेंगे तब जाके एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो आप फैमिली 1 में जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये सारे क्या हैं, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट फैमिली. इन्हें हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट फैमिली. और ये जो सारे शब्द हैं जैसे आई, यू, दे, वी, प्लूरल नंबर, इन सारों को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट. ठीक है. यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये भी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. मतलब सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो इन सारे शब्दों से शुरू होगा. आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट. कोई भी नाम से शुरू हो सकता सेंटेंस. सागर की बात करेंगे तो सागर का नाम अगर आप शुरू में लिख रहे हैं तो सागर एज अ सब्जेक्ट है. ओके. नाउ प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना हो. अभी सब्जेक्ट तो आपने लिख लिया, ठीक है. अब जब ऑक्सिलरी वर्ब पे जाते हैं तो उसके मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके. मतलब हर टेंस का, हर टाइम जोन का अलग अलग सेंटेंस पैटर्न है. अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे मैंने टाइम जोन को बांटा है 3 भागों में. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. दिख रहा है सबको ना. पहले समझो, सेंटेंस जब भी ट्रैवल करेगा तो उसके पास 3 टाइम जोन है ट्रैवल करने के लिए. इट कैन ईदर गो टू प्रेजेंट, कैन गो टू पास्ट और कैन गो टू फ्यूचर. इट डजंट हैव द टाइम डजंट हैव द फोर्थ डायमेंशन. टाइम का कोई फोर्थ डायमेंशन नहीं है. सेंटेंस या तो प्रेजेंट में बन सकता है, या तो पास्ट में बन सकता है, या तो फ्यूचर में बनेगा. करेक्ट. अब लेकिन हर टेंस में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं लगा सकते. अब हम सब में इज, एम, आर लगा के तो नहीं बना सकते ना सेंटेंस. तो सेंटेंस को अलग अलग टेंस में डाइवर्सिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, हर टेंस का, हर टाइम जोन का अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब बनाया गया. तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन गया, सहायक क्रिया हो गया. अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये जो लाइन है ये प्रेजेंट का लाइन है. मतलब प्रेजेंट में कितने ऑक्सिलरी वर्ब यूज किए जा रहे हैं बताइए मुझे इन टोटल. 2. नो, चेक करो ठीक से. प्रेजेंट में टोटल कितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं? 7. 7. 7 auxiliary verb there. Yes, there are 7 auxiliary verbs in present. कौन कौन से हैं? Do, does, is, am, are, have and has. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा. 7 auxiliary verbs. पास्ट में कितने auxiliary verbs हैं? पास्ट में कितने हैं auxiliary? 4. 4. कौन कौन से? Did. There are 4 There are 4. auxiliary verb. Did, was, were and had. Correct. Did, was, were, had. फ्यूचर में कितने हैं auxiliary verbs? 3. No. 4. फ्यूचर में केवल Will be, will नहीं, have 3. फ्यूचर में केवल एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है विच इज विल. समझ गए. बाकी के जो वर्ड देख रहे हो आप, बी या हैव, वो एडिशनल वर्ड्स हैं जो उस टेंस को कंटिन्यू करने के लिए बताए गए हैं. समझ में आया. ऑक्सिलरी वर्ब विल है, बाकी के शब्द एडिशनल वहां पे ऐड किए गए. समझ में आ गया. ओके. सो एक्सक्यूज मी सर, पास्ट में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब है? देयर आर 4 ऑक्सिलरी वर्ब सर. डिड, was, were and had. Did,
was, were and had। ठीक है। थैंक यू अब सर, हाँ, थैंक यू। अब फ्यूचर में ओनली विल याद रखिए। बाकी के जो वर्ड हैं, जो बी है वो कंटिन्यूटी को बताने के लिए है, और विल हैव ये एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का हिस्सा है, बट फ्यूचर परफेक्ट हम कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ किया जाता है, जो आगे वाले क्लासेस में आपको मैं बताऊँ। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए जितना मैंने बताया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब ऑक्सिलरी वर्ब का वक्त आता है चूज करने का, अब जहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब है, सपोज करो डिड लिखा है, तो जब सिंगल ऑक्सिलरी वर्ब है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर लो, चल जाएगा। जैसे आई के साथ डिड लगा दो, ही के साथ लगा दो, नाम नेम के साथ डिड लगा दो, चलेगा। लेकिन जहाँ पे दो चॉइसेस है, अब आप देखो वहाँ पे डू और डज दोनों है ना। अब जब चॉइस वाली, जब दो में से चूज करना होगा, तब वहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे डू लगना है और कहाँ पे डज लगना है। अब यहाँ पे देखो, नोटिस करो, डू कहाँ कहाँ लगेगा, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, एंड कोई भी बहुवचनों के साथ, बॉयज, गर्ल्स, एप्पल्स, ओके, मेन, विमेन, ऑलराइट, एनी प्लूरल, किसी भी प्लूरल फॉर्म के साथ हम डज नहीं लगाएंगे, हमेशा याद रखिए। बॉयज डजंट लाइक चॉकलेट, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बॉयज बॉयज डजंट लाइक चॉकलेट, क्या ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। No, no. क्या क्या बोलना पड़ेगा? समझ में आ रहा है ना सबको? अक्षरा, प्राची, क्लियर हो रहा है ना? जितने नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे बीच में मुझे, हाँ, ताकि उन लोगों के लिए एकदम नया चैप्टर है, कहीं डाउट होगा तो पूछिए तुरंत। हरीश जी प्लीज, हाँ, आस्क मी। किरण जी प्लीज, किरण चौधरी प्लीज आस्क मी, यू हैव एनी डाउट। ये अब ये इसीलिए ज़रूरी है कि इसको इस तरह से याद रखने का। इसके बारे में जितने नए स्टूडेंट हैं उनको वापस से और डिटेल में मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आज हम लोग एक्चुअली सेंटेंस मेकिंग की तरफ थोड़ा सा जाएंगे और सीखेंगे कि प्रेजेंट एंड पास्ट में किस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग। ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आप लोगों को इंडिविजुअली भेजा है, जो 3-4 लोग हैं जिनके पास नहीं होगा, क्योंकि उनका फर्स्ट डे है शायद, इसलिए नहीं होगा उनके पास, और अदरवाइज मेरे ख्याल से सबके पास है। आई थिंक प्रियंका एंड प्रगति के पास नहीं होगा, बाकी सबके पास। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब होता है क्रिया का रूप, दैट इज गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, थिंक, थॉट, थॉट, मतलब जो पूरा सीरीज है, राइट, वो सारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। प्रियंका एंड प्रगति मैं क्लास के बाद आपको फॉरवर्ड करता हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब शीट। ओके, चलो, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सीखते हैं पहले, कि कैसे प्रेजेंट एंड पास्ट में कैसे सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास कम से कम इतने सेंटेंस का मिनिमम, कम से कम इतना सेंटेंस हमें पता होना चाहिए। 25 25 सेंटेंस कहने का मतलब क्या हुआ? 25 सेंटेंस पैटर्न हमें पता होना चाहिए। पैटर्न का मतलब, हम बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं दिन में। अगर आपको हम काम के ज़रिए से बोलें तो आप कोई घटना के बारे में, उसके बारे में बताते हैं, या कोई चीज़ एक्सप्लेन करते होते हैं, प्लान बताते हैं, किसी को कमांड करते हैं किसी काम को करने के लिए, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को अपनी एबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो ये जो सारे काम आप दिन भर में करते हैं ना, अगर उसको ऑल टुगेदर कंबाइन कर दें, क्लब कर दें, तो मतलब कुल मिला के अराउंड 25 अलग अलग काम आप करते हैं दिन भर में, 25। तो वो 25 काम को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, अगर ये आप सीख जाएं तो फिर सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर आप सही इंग्रेडिएंट डालना जानते हो, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो सेंटेंस बनाएंगे आप। नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह से शॉर्टकट तरीके से हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट एंड पास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फ्यूचर में अगर आप विल यूज़ करना जानते हैं तो आप समझ लो 70% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि फ्यूचर में 100 में से 70 सेंटेंसेस विल पे बेस्ड होते हैं। बस आई विल गो, आई विल प्ले, आई विल ईट, आई विल ज्वाइन टुमारो, आई विल नॉट अटेंड द क्लास। ठीक है, तो विल का यूज़ वहाँ पे ज़्यादा करते होते हैं। नाउ प्रेजेंट एंड पास्ट डेफिनेटली इसको थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अभी मैं जो लिखा हूँ पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरह से यूज़ किया जाए। जिनका नोट किया हुआ है वो ना करें, इट्स ए रिविजन सेशन फॉर देम, सो दे कैन स्टे, दे कैन जस्ट सिट एंड
रिलैक्स एंड सी। जो नए हैं वो लोग सब लोग इसे नोट करें। इसे नोट कीजिए और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही नोट करके रखिए। हो गया डन? लिखो इसको जल्दी से। Yes, sir. ओके फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अब इसमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए क्या जरूरत है, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट दैट यू नीड। अब आप नोटिस कर रहे होगे अब यहाँ पे आई कॉमन है। हाँ, सारे सेंटेंसेस में मैंने आई शब्द का यूज किया है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट में मैंने आई को चूज किया है सारे स्ट्रक्चर्स में। ओके, और आप नोटिस करोगे कि हर सेंटेंस जो है कुछ अलग तरह से मेंशन कर रहा है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे एम के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। आप नोटिस करोगे कि वर्ब का अलग अलग बदलाव है कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है। नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आप सबको दिया है शीट और कहा था शुरुआत में उसे लर्न करना पड़ेगा सबको। एक वर्ब यहाँ पे पिक करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है या सेंटेंस किस तरह से उससे बनता है।
Let's pick up a verb here. Let's take a simple verb. एक सिंपल सा वर्ब ले लो. वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 and V5. Okay. So there are 5 forms, V1, V2, V3, V4 and V5. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वर्ब चूज कर लेंगे यहाँ पे और फिर देखेंगे फिर इसको किस तरह से यूज किया जाए. एक सिंपल सा लेते हैं पहले ताकि सबको समझ में आ जाए. उसके बाद वर्ब तो आप अपने से चूज कर सकते हो जो दिल करे. दीपक म्यूट कर लीजिए फोन, और बाकी किसी का भी म्यूट नहीं है तो प्लीज थोड़ा म्यूट रखेंगे फोन से. ओके. नाउ V4 एंड V5 यहाँ पे दो वर्ब हैं. फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो शेयर किया है मैंने पीडीएफ में सबको, उसमें V4 एंड V5 नहीं लिखा है. बनाने का तरीका सिंपल है, वर्ब 1 में ing लगा दो तो V4 बन जाएगा, और SES लगा दोगे तो V5 बनेगा. सब में वही प्रोसेस लगा. तो बेसिकली ईट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, यहाँ पे प्ले रहता तो यहाँ प्लेइंग और प्लेज बन जाता. गो रहता तो गोइंग एंड गोज बन जाता. तो बेसिकली वैसे याद रखो. खैर फिलहाल हम लोगों ने 5 वर्ब्स यहाँ पे ले लिए. अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हर सेंटेंस में जो वर्ब जहाँ पे कहता है लिखने के लिए उसको वहाँ पे लिख देते हैं. तो आप सेंटेंस अगर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा. पहला आई ईट, दूसरा क्या, I'm eating. आई एम ईटिंग, तीसरा क्या बनेगा, I am eating. नो यहाँ पे हैव लिखा, I have eaten. I have eaten. आई हैव ईटन बनेगा. राइट, थर्ड फॉर्म लगेगा ना, आई हैव ईटन. ओके, I have to eat. I have to eat and I want यहाँ to. पे जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए आप लोग. आई हैव टू लिख दिया, और यहाँ पे वर्ब 1 है तो ईट लिख दिया, और लास्ट वाले में क्या होगा, I want to eat. I want I want to eat. आई वांट टू. ठीक है. अब ये चीज पास्ट में बना तो क्या बन Yes, जाएगा, sir. I ate. I ate. I ate. I was eating. I was eating. ओके. I had eaten. I had eaten. I had to eat. I had to eat. I wanted to. I wanted to eat. I I want. wanted to eat. I wanted to eat. Fine, thank you. Now you can mute yourself now. Alright, so basically आपने अभी कितने sentences बनाए, आपने 10 अलग अलग sentences बनाए, करेक्ट ना. 5 प्रेजेंट के और 5 पास्ट के, और ये सारे के सारे सेंसिबल सेंटेंस हैं. ओके. नाउ सो इफ यू से द मीनिंग, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आप सेंस पकड़ोगे इन सेंटेंसेस का तो किस तरह से बनेगा. आई ईट मतलब क्या होगा, मैं खाता हूँ. फेमिनाइन जेंडर हुआ तो मैं खाती हूँ. ठीक है ना, मेल एंड फीमेल के लिए मैं खाता हूँ, आई ईट. दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम ईटिंग मतलब मैं खा रहा हूँ. तीसरा सेंटेंस क्या है, आई हैव ईटन मतलब, अब वहाँ पे देखो मैंने 2 तरह से लिखा है उसको. आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने मैं भी लिखा है और मैंने भी लिखा है. ठीक है. अब ऐसा क्यों लिखा है अलग अलग, क्योंकि अगर आप मैं यूज करेंगे तो चुका हूँ बोलना पड़ेगा, और अगर मैंने यूज करेंगे तो या है बोलना पड़ता है. तो अगर एक सेंटेंस है आई हैव ईटन तो उसके 2 तरह से आप उसे प्रोनाउंस कर सकते हो. या तो मैं खाना खा चुका हूँ, मैं बोलेंगे तो खा चुका हूँ बोलना पड़ेगा. राइट, मैं खाना खा चुका हूँ. और अगर मैंने बोलेंगे तो मैंने खाना खा लिया है. इस तरह से बोलना पड़ेगा, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है. दोनों का मतलब एक ही है लेकिन बोलने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है, बस सेंस से. फोर्थ सेंटेंस है आई एम ईटिंग मतलब मैं खा रहा हूँ. राइट, सॉरी, देन आई हैव टू ईट. आई हैव ईटन के बाद आई हैव टू ईट. आई हैव टू ईट मतलब मुझे खाना है, एंड आई वांट टू ईट मतलब मैं खाना चाहता हूँ. फीमेल के लिए खाना चाहती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर. पास्ट में अगर आप चले आओ तो क्या बन रहा है, आई एट मतलब मैंने खाया. देख रहे हो सेंटेंस में एग्जैक्टली जैसे मैंने हिंदी में लिखा वैसे ही मैच कर रहा है. मैंने खाया, आई एट. आई वाज ईटिंग मैं खा रहा था. राइट, आई हैड ईटन मैंने खाया था या मैं खा चुका था. दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं. आई हैड टू ईट मुझे खाना था, एंड आई वांटेड टू ईट मैं खाना चाहता था.
नाउ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंग्लिश बोलने के लिए 25 सेंटेंसेस पता होने चाहिए। यहाँ पे कितने सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने? 10, almost 10. That means it's touching half. Like, you know, if I teach you 2 more structures, it will become 12 and a half structures. In like 13 structures, भी अगर आप learn करें तो half way पे पहुंच जाते हो. That means it's almost half sentence pattern. हाँ, लेकिन इस पे कमांड आना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कमांड आने का मतलब क्या है कि अगर एक वर्ब दिया मैंने आपको, कोई भी वर्ब दिया, तो आपका 10 सेंटेंस 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब वो किस तरह से आएगा, वी विल जस्ट टेक वन एक्सपेरिमेंट विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर। कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन वो स्पीड को मेंटेन कर पाता है। चलो गोविंद जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद यू। Yes, sir. या आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्ब। मैं आपको एक वर्ब देता हूँ। So, yes, sir. What is verb? मैं देता हूँ सर, एक सेकंड, और उसके बाद आप उस पर बोल के मुझे दिखाइए 10 के 10 सेंटेंसेस और देखते हैं कितना वक्त आप लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आप केवल इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ बताइए, तो समझ में आ जाएगा कितना वक्त लगेगा। ठीक है, उसकी मीनिंग के साथ। ठीक है, आपका बहुत सिंपल सा वर्ब है सर, प्ले। Yes, sir. Yes, sir. प्ले बोल के बताइए। चलिए जी। I play, मैं खेलता हूँ। I am playing, मैं खेल रहा हूँ। I have played, मैं खेल चुका हूँ। I have to play, मैं खेलना चाहता हूँ। I want to play, मुझे खेलना है। I played, मैं खेला। I was playing, मैं खेल रहा था। I had played, मैं खेल चुका था। I had to play, मुझे खेलना था। I wanted to play, मैं खेलना चाहता था। अभी आप देखो, आपने 25 सेकंड्स टाइम लिया इसको बोलने के लिए। ठीक है ना, अगर आप नोटिस करेंगे। ठीक है ना। नाउ ये अब ये 25 सेकंड्स क्यों लग गया? क्योंकि 2 या 3 जगहों पे इनको याद नहीं था कि हाँ मैं बोलूं कि मैंने बोलूं कि मुझे बोलूं, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ इनके मन में कि यहाँ पे मैं बोलना है कि इधर मैंने बोलना है। और इसीलिए मैंने वो सारा स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया है कि कहाँ पे मैं बोलना है, कहाँ पे मैंने बोलना है, कहाँ पे मुझे बोलना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो सेंटेंस मेकिंग और फास्ट होगा। ठीक है, कैलाश जी आप स्टार्ट करिए, आप ट्राई कीजिए, मैं एक वर्ब दे रहा हूँ। ठीक है, ओके कैलाश जी, आपका वर्ब है बाय, BUY, बाय। कोशिश ओके सर, आई बाय, मैं खरीदता हूँ। आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूँ। आई हैव बाइंग, मैं खरीद चुका हूँ। आई हैव टू बाय, मुझे खरीदना है। आई वांट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ। आई बॉट, मैंने खरीदा है। आई वाज बाइंग, मैं खरीद रहा था। आई हैड बॉट, मैंने खरीदा था। आई हैड टू बाय, मुझे खरीदना था। I wanted to buy, मैं खरीदना चाहता था। ठीक है, you took 30 seconds. If you see if you look at my video, you will get 30 seconds showing. Correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My broadband is now connected. That guys are coming and connected this all. Okay, great, sir. Fantastic. Okay. Let's have 1 or 2 more people. Then we will understand कि time कितना differentiate कर रहा है लोगों के बोलने। ठीक है ना, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ बार बार। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं दिखाता हूँ 1 मिनट के अंदर में। थोड़ी देर में एक लोगों को सुनने दो मुझे। कुणाल सर, नाउ योर टर्न। कुणाल जी आप हैं क्लास में? Just here, where is he gone? Shweta, you want to try this? Sami? Yes, you can start. हेलो सर। अच्छा कुणाल है सर। Okay. ओके, चलिए कुणाल जी, आप I'm giving you the verb, हाँ verb दे रहे हैं, बनाइए। ओके सर। ठीक है, your verb is just speak with bring, BRING, bring. I bring, मैं खरीदता हूँ। मैं लाता हूँ। I am bringing, मैं खरीद रहा हूँ। मैं ला रहा हूँ। ओके सर, मैं लाता हूँ, ला रहा हूँ। I have to bring, मैं ला चुका हूँ। I have to bring, मुझे लाना है। I wanted to bring, मैं लाना चाहता हूँ। ओके, hold on. I brought, मैंने खरीदा। हाँ सर, 1 सेकंड, गड़बड़ हो रहा है। ओके फाइन। अब आप देखो यहाँ पे कि सेंटेंस मेकिंग में डिफिकल्टी इसलिए आ रही है क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब का कॉन्फिडेंस नहीं है। ध्यान से समझिए सब लोग। हाँ, मैं पहले दिन से आप लोग सबको कह रहा हूँ ना, वर्ब शीट लर्न करना है।
अगर मैंने बोला वो ब्रिंग, तो आपको मालूम होना चाहिए ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड ब्रिंगिंग ब्रिंग्स, ये स्पीड है उसका, ठीक है। एंड तभी आपके अंदर वो बोलने का भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब जैसे अगर अगर मान लीजिए ब्रिंग एक वर्ब है, तो आप टेक्निकली कितना टाइम लगना चाहिए देखिए यहाँ पे। आई ब्रिंग, मैं लाता हूँ, आई एम ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूँ, आई हैव ब्रॉट, मैं ला चुका हूँ, आई हैव टू ब्रिंग, मुझे लाना है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता हूँ, आई ब्रॉट, मैंने लाया, आई वॉज ब्रिंगिंग, मैं ला रहा था, आई हैड ब्रॉट, मैंने लाया था, आई हैड टू ब्रिंग, मुझे लाना था, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता था। कितना कितना सेकेंड लग रहा है? 20 सेकेंड्स लग 20 रहा है, सेकंड। ठीक है। अब ये 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, ये नॉर्मल स्पीड में मैंने पढ़ा, ये जैसे बिना रुके पढ़ा ऑब्वियसली, बट एक नॉर्मल स्पीड में पढ़ा। लेकिन ये एक्चुअली कितने नीचे आ सकता है ये समझो, और क्या स्पीड मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी आपको ये भी समझो। देखो, आई ब्रिंग, मैं लाता हूँ, आई एम ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूँ, आई हैव ब्रॉट, मैंने लाया है, आई हैव टू ब्रिंग, मुझे लाना है, आई वांट टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता हूँ, आई ब्रॉट, मैंने लाया, आई वाज ब्रिंगिंग, मैं ला रहा था, आई हैड ब्रॉट, मैंने लाया था, आई हैड टू ब्रिंग, मुझे लाना था, आई वांटेड टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता था। कितने सेकंड में आया भाई? 13 सेकेंड सर। 30 सेकंड्स में, ठीक है। इट विल टेक 13 सेकेंड। यस, तो 15 सेकंड में अगर आप मेंटेन कर रहे हो ना ये 10 स्ट्रक्चर, देखो आप बोलोगे कि क्या सर आप रट्टा क्यों मरवा रहे हैं हमसे। यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन, व्हाई यू आर टेलिंग अस टू मग अप दिस। नाउ पहली बात आप लोग सब लोग ध्यान से समझिए ना, इंग्लिश आपके इन्वायरमेंट में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लिश आपके माइंड में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सेंटेंस मेकिंग माइंड समझेगा कैसे? मराठी तो मन में है, मराठी तो इन्वायरमेंट में है, तो कान में जा रहा है हर समय, तो ऑब्वियसली वो फ्लुएंटली बाहर आ रहा है। जो लैंग्वेज इन्वायरमेंट में है ही नहीं, जो लैंग्वेज आपके कान में जा ही नहीं रहा है, तो उसका एक सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तभी जाके आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और सीख जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि स्पीड की क्या जरूरत है? स्पीड की जरूरत इसलिए है कि माइंड को वक्त नहीं मिलना चाहिए सोचने के लिए। अभी देखिए, अगर आपके घर में सब लोग इंग्लिश बोलते होते तो ना ही आप इस क्लास में होते, ना ही मैं आपको पढ़ाता होता, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो सारे सेंटेंसेस जो आपको नहीं पता है वो आपके माइंड को पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं ओके, सपोज करो कि मैं अक्षदा से सवाल पूछ रहा हूँ, हम लोग कहीं मिले और मैंने उसको पूछा ओके व्हाट इज योर नेम, आंसर करो। माय नेम इज, हाँ, कोई भी आंसर करो, व्हाट इज योर नेम? My name is माय नेम My name इज is Maitri. ना, माय नेम इज मैत्री, माय नाम इज। आप कितना वक्त लेते हो उसको सोचने के लिए? फ्रैक्शन सेकंड्स, राइट? सेकंड से ज्यादा नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते आप सेकंड से ज्यादा? आप क्यों नहीं लेते पता है आपको? क्योंकि ये नाम आपने हजारों बार सुना है, बोला है, समझ गए? वही लॉजिक है इस चीज के पीछे भी। अगर माइंड सेंटेंस बनाने में कैलकुलेट करना कम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा वो। अब आपने जिस दिन वर्ब लर्न किया था, तो जिस दिन आपने पहली बार अगर सपोज करिए आपने ईट पढ़ा था, तो आपको बहुत मतलब मुश्किल हो रही है। ईट, अच्छा एट, अरे भाई इधर ईटेन है, ईट एट ईटेन, अच्छा इधर ईटिंग हो गया, अरे भाई इधर ईट्स हो गया। तो मतलब आप देख रहे हो कि 5 अलग डायमेंशन में। अब जब याद हो गया तो हम क्या कहते हैं, अच्छा ईट का वर्ब बताइए, हाँ सर ईट एट ईटेन ईटिंग ईट्स। सोचते हैं क्या आप उस समय? कैलकुलेट करते हैं? सोचते हैं मन में? नहीं सोचते। अगर मैं आप बोलूं गो का क्या है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सागर शिंदे, गो, सागर शिंदे, gone, going, goes. है ना? अभी तो सोचा नहीं, लेकिन पहला दिन पूछा था तो याद नहीं था ना। समझ में आ गया? Yes sir. हाँ, तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आपको समझ में आया होगा कि स्पीड का क्या जरूरत होता है। वंस यू आर स्पीकिंग समथिंग विदाउट थिंकिंग, दैट मीन्स इट्स देयर इन योर माइंड। अगर आपके माइंड में वो सेंटेंस नहीं है तो आपसे कभी भी स्पीड मेंटेन नहीं होगा, आई गारंटी यू दिस। Please subscribe our channel and hit the bell icon for more interesting and learning updates.